हाय, दिस इज़ आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सोशल साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी चार बुक, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों बुक का क्या क्या सिलेबस होने वाला है, एक एक करके हर एक चीज़ देखेंगे। पेपर पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, मैप वर्क कौन सा आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें आपका पूरा सिलेबस बोर्ड 2025 का क्लियर होने वाला है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में और आप इस 2024-25 वाले सेशन में क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर आप अगर एग्ज़ाम देंगे उसका, तो क्या उसका सिलेबस होने वाला है, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो अदर बुक हैं उनका भी सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, देख रखा है हम लोगों ने, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं देखा वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी हिस्ट्री बुक का सिलेबस देख लेते हैं। सोशल साइंस 2024-25 का जो सिलेबस है हिस्ट्री बुक का, वो क्या है। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, ये वाला आ रहा है। नेशनलिज्म इन इंडिया आपका ये दो पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। इवेंट एंड प्रोसेसेस, ये फर्स्ट सेक्शन जो आपकी बुक का है उसमें दो चैप्टर हैं और ये दोनों चैप्टर आपके पूरे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर क्या है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है सिर्फ इसमें कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें और टॉपिक्स रिलेटेड हैं। अब कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, तो सिर्फ आपका जो इसमें सब टॉपिक दिया है 1 से लेकर 1.3 तक, ठीक है। कौन कौन से आपकी बुक में, अगर आप बुक ओपन करेंगे अपनी हिस्ट्री की, ये चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको एक टॉपिक इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्विस्ट, ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आएगा। उसके बाद डिजीज एंड ट्रेड, ये मतलब आपका 1 से लेकर 1.3 तक जितना भी टॉपिक है वो आएगा। उसके आगे जो आपका सेकेंड सब टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से पूरा ये डिलीटेड है, ठीक है। तो सिर्फ आपका एक इसमें सब टॉपिक आ रहा है जो पहला वाला है, उसके आगे जो सेकेंड थर्ड जो भी होंगे वो सब डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ अ मल्टीपल असेसमेंट इंटरली। और हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बाकी आपके टॉपिक है ना, 2 to 4.9 4.4 द 9th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ ब्रिटोन, सब आपके असेसमेंट के लिए है, यानी कि जो असाइनमेंट आपको मिलने वाला है वो 20 मार्क्स का, वो तो स्कूल डिसाइड करता है क्या देना है क्या नहीं, वो स्कूल देता है, लेकिन इसी हिसाब से देता है जो इसका सिलेबस होता है, तो वो आपको असाइनमेंट में देखने को मिलेगा। वो बोर्ड एग्जाम में आपके थ्योरी वाला जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे 2025 में, उसमें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा और आपके लिए यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो टॉपिक हैं वो बोला जा रहा है कि आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ठीक है। समझ गए कहाँ तक आएगा, 1 to 1.3 जो आपका पहला वाला सब टॉपिक है इस द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में, वही सिर्फ आ रहा है। टॉपिक नंबर सेकेंड हमारा जो है सब टॉपिक द 9th सेंचुरी से पूरा डिलीटेड है 4.4 लास्ट तक, ठीक है। 2, 3, 4 हमारा पूरा डिलीटेड है सब टॉपिक। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, टू बी एसेड एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। ये भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, ठीक है, समझ गए, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पूरा चैप्टर। तो कौन कौन सा चैप्टर हमें देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा पूरा, नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा आएगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड सब टॉपिक सिर्फ पहला वाला आएगा, प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला वो पूरा आएगा पहला। उसके बाद सब टॉपिक जो दूसरा है द 9th सेंचुरी से पूरा डिलीटेड है, तो सिर्फ इसमें पहला टॉपिक आने वाला है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपके स्कूल तक ही रहेगा पीरियोडिक टेस्ट के लिए। और प्रिंट कल्चर हमारा पूरा आएगा। तो टोटल 1, 2, 3 चैप्टर हैं और इसमें से थोड़ा सा तो मतलब लगभग 3.5 चैप्टर ले लेते हैं, तो आपका 3 चैप्टर तो पूरा पूरा आ रहा है और एक में थोड़ा सा एक टॉपिक आएगा, ठीक है। समझ गए आपका हिस्ट्री का सिलेबस क्या है।
और ये टोटल कितना होने वाला है 18 + 2 मार्क्स, 18 नंबर की आपकी पूरी इसमें थ्योरी रहेगी। ये जो पूरा जितना चैप्टर हमने देखा इसमें से सब पूरी थ्योरी रहेगी, और 2 नंबर का आपका मैपिंग वर्क आएगा। वो कहाँ से हो सकता है, वो नेशनलिज्म इन इंडिया से हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लीजिएगा कि वो जो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था वो कहाँ पर है, मैप में पॉइंट करो। ठीक है, सॉल्ट लॉ जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सॉल्ट मार्च, वो कहाँ पे है, तो मैप में पॉइंट करो। तो ऐसे ऐसे करके कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आपके 2 नंबर के मैप के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के, और 18 मार्क्स टोटल। ये कितना होगा हमारा 20 मार्क्स। ये पूरा हमारा कितना हो गया 20 मार्क्स का हिस्ट्री का हमारा देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में क्या क्या है, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये कितने चैप्टर हो गए टोटल हमारे 6 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद प्रोजेक्ट का पार्ट है 5 नंबर का। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, यहाँ पर ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम में मैप पॉइंटिंग से आएगा। ठीक है, ये इस चैप्टर से आपको मैप देखने को मिलेंगे, जैसे नेशनल हाईवे वगैरह है उसमें से पूछ लेगा कि कहाँ पर ये नेशनल हाईवे एग्जिस्ट करता है, और जो भी चीज़ें एयरपोर्ट्स वगैरह दिए हैं, स्टेशन जो भी दिए हैं, रेलवे स्टेशन, वो सब पूछ लेगा मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मैप में पॉइंट करो। तो क्वेश्चन आएंगे तो मैप से आएंगे। ठीक है, बाकी आपके स्कूल में वही प्रोजेक्ट से आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन थ्योरी से नहीं आने वाले, यानी ये आपसे नहीं पूछेगा कि नेशनल हाईवे का कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसको डिफिनीशन, वो सब ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आने वाला है इसमें, बाकी ये आपका चैप्टर पूरा आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन सा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा रहेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पूरा, वाटर रिसोर्स पूरा, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारा टोटल 17 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, कितना 17 मार्क्स का ये पूरा मिला के होगा, और प्लस इसमें से लाइफ लाइन वाले में से लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से हमारा 3 नंबर का मैप वर्क आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये टोटल हमारे 6 चैप्टर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारे सिविक्स में क्या क्या होने वाला है। हाँ, ये टोटल 17 और प्लस 3 कितना हो गया 20, तो 20 मार्क्स का वो हो गया, और 20 मार्क्स का ये टोटल 40 मार्क्स हिस्ट्री और जियोग्राफी मिला के अभी तक हम लोगों ने 40 मार्क्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 20 + 20 40 मार्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने सिविक्स में क्या क्या है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारे पहली यूनिट का है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ये पांचों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। कौन कौन से, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये टोटल हमको 20 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है इसमें से, और उसके साथ साथ कोई आपके मैप वर्क में भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ गए, आपको सिविक्स का क्लियर हो गया। टोटल कितना हुआ 20 + 20 + 20 60 मार्क्स हम लोगों ने अब तक देख लिया। अब बचा कितना, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का, क्योंकि हमारा पेपर कितने नंबर का होने वाला है सोशल साइंस का 80 मार्क्स का, तो हमारा 20 मार्क्स का जो है इकोनॉमिक्स आने वाला है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 हमारा डेवलपमेंट होगा, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें भी वैसे जैसे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से टॉपिक कर रहा था, वैसे भी यहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से है। इसमें आपका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, स्टार्टिंग में जो पोर्शन है वो डिलीटेड है। ठीक है, बुक में जब आप स्टार्टिंग में चैप्टर ओपन करेंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स के जो वो हैं टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हैं। इसमें सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, जब आप बुक पलटे जाएंगे आपको एक टॉपिक दिखेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
वो वाला आपको आएगा। उसके साथ साथ फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर्स आप बताइए जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड करता है। ठीक है, ये दो टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद की चीज़ें, उसके पहले की चीज़ें सब डिलीटेड हैं, ये आपको बीच में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो हो सकता है कि ये और सिर्फ यही टॉपिक उसमें दिया हो, और अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो उसमें डिलीटेड है आगे और पीछे के चैप्टर्स जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th चैप्टर बिल्कुल नहीं आने वाला है, कंज्यूमर्स राइट। ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा, आपके स्कूल में दिया जाएगा प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का वो। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये भी हमारे मल्टीपल असेसमेंट इंटरनली असेस्ड फॉर 5 मार्क्स, मतलब प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये भी हमारा आगे के जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या क्या है, डेवलपमेंट आएगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से 2 टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये टोटल हमारा कितने 20 मार्क्स का आने वाला है। तो हिस्ट्री 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स, सिविक्स 20 मार्क्स, जियोग्राफी हमारे 20 मार्क्स की, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। सबका वेटेज बराबर है 20-20 मार्क्स का। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया, सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्री क्या क्या है, सिविक्स में, सॉरी जियोग्राफी में, ठीक है 20 मार्क्स, 17 नंबर का पूरा थ्योरी, 3 नंबर का मैप वर्क। तो 3 नंबर का मैप वर्क यहाँ पर हमने देखा 2 मार्क्स का, यहाँ पर एक टोटल कितने नंबर का, 3 और 2 5 नंबर का आपका मैप वर्क होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या है, तो दोस्तों सोशल साइंस का हमारा जो अभी हमने पूरा सिलेबस देखा चारों बुक का, उसको यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। बस इस पूरे स्लाइड में वही चीज़ दी हुई है। ठीक है, इस पूरे पेज पर वही लिखा हुआ है। जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात करें तो उसका सिलेबस क्या है, पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो है सब टॉपिक आ रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 1.3 तक यानी पहला टॉपिक आएगा। उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है वो आएगा। उसके बाद हमारा मैप पॉइंटिंग से होगा, मैप का 2 मार्क्स का होने वाला है। तो ये 25% है, 20 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसका कितने 20 मार्क्स का। मैप पॉइंटिंग कहाँ से आएगा, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, कहीं से यहाँ से भी मैप पूछ सकता है, यहाँ से भी मैप आ सकता है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन मैप का आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों मैप पॉइंट्स, मैप कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से बनते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर। 4 हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला टॉपिक आ रहा है बस। ठीक है, ये अब पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का पावर शेयरिंग चैप्टर है, फेडरलिज्म है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूरा हमारा आ रहा है। टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, और ये 25% इसका भी वेटेज है क्योंकि 20-20 नंबर का चारों है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये पूरा आपका देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन ऑफ नेशनलिज्म और सॉरी नेशनल इकोनॉमी, ये सिर्फ मैप के बेस पर आने वाला है बस। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का होगा। सिर्फ इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैप का आएगा, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ मैप का आएगा। ठीक है, 3 नंबर का। तो टोटल ये 20 मार्क्स का हुआ और वेटेज इसका भी 25% हो गया। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के सब टॉपिक आ रहे हैं, जो कि है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये वाला हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन में ये 2 टॉपिक आ रहा है। 20 मार्क्स का 25% का वेटेज हमारा ये पूरा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सोशल साइंस का पूरा सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर से क्या क्या डिलीटेड है, क्या आ रहा है, ठीक है, मैप वर्क कहाँ से आएगा, उसके साथ साथ कितने नंबर का वो चैप्टर आ रहा है, ये सब देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे ही आपकी क्लास 10th हो
से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, इंग्लिश ग्रामर के कोई भी टॉपिक्स हो, वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और आगे भी आपको क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि कुछ भी आए वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।